गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। मेरा नाम है आयुष और आज हम कवर कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स। हमारा एनसीईआरटी साइंस की बुक से ये चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं और क्या क्या टॉपिक्स हमको इसमें अच्छे से समझने लायक हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो फुल चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें हमने चैप्टर 7 समझाया था, बट वो सीरीज वाइज वीडियो नहीं है। अब हम जो वीडियोस अपलोड करेंगे वो सीरीज वाइज वीडियो होंगी। आप जो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्लास 7 साइंस का, वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज से आपको सीरीज वाइज वीडियोस मिलेंगी हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की, और जिस सब्जेक्ट पे आपको पढ़ना है वो हमें कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। और जो क्लास अगर आपको पढ़नी है, जिस क्लास जैसे लाइक क्लास 7 क्लास 6, तो आप वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स। इसमें बताया गया है कि जो प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन में कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स किस किस टाइप के होते हैं, तो इस सब हम इस चैप्टर में आज कवर करने वाले हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। हाँ, और लास्ट बार एक भाई का कमेंट था कि वॉइस क्लियर नहीं है, उनको मैं बता दूं कि हमारे जिससे हम सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग करते हैं OBS, उसमें कुछ ग्लिच की वजह से वो आवाज़ जो है हमारी इको हो रही थी। तो आई होप इस वीडियो में वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, इनको कवर करेंगे। लाइक यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हम पहले कवर करेंगे, देन न्यूट्रिशन कवर करेंगे, और फिर हम ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कवर करेंगे, देन हम फोटोसिंथेसिस कवर करेंगे। और फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ वो आते हैं जैसे कि कुछ पार्ट्स उनको कवर करेंगे। फिर हम टेस्ट करेंगे स्टार्च का। फिर हम करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात, उसके अंदर कौन से टाइप्स होते हैं। फिर हम लास्ट में कवर करेंगे हाउ आर न्यूट्रिशन रिप्रेजेंटेड इन सॉइल। ठीक है, तो ये हमारा मेन को टॉपिक है जो हमको कवर करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स। यहाँ पे हमको कुछ पिक्चर दी जा रही हैं, उनको हमें ऑब्जर्व करना है। ओके, तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पे फिश है, क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है, बर्ड है, ये सब क्या है, ये एक ऑर्गेनिजम्स है। ऊपर देखो मशरूम, जेब्रा, ड्रैगन, ये भी ऑर्गेनिजम्स है। और मशरूम, प्लांट्स, फ्लावर और ट्रीज, ये क्या है, भी प्लांट्स हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, इनमें ऑब्जर्व करने के लिए बोला था, हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट बोला गया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जरा देखते हैं। तो लाइफ प्रोसेस हम ऑर्गेनिजम्स के पढ़ने वाले हैं। देखो, ऑर्गेनिजम्स करते हैं ग्रोथ, ऑर्गेनिजम्स लेते हैं न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म करते हैं रेस्पायर, ऑर्गेनिज्म करते हैं रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिजम्स करते हैं मूवमेंट, ऑर्गेनिजम्स करते हैं एक्सक्रीशन, ऑर्गेनिजम्स करते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब हमारी स्किन, ये सब है ना, ये सेंस करते हैं, जो पार्ट्स हमारे सेंस करते हैं वो सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, चलते हैं नेक्स्ट क्या है। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ये कुछ लाइफ प्रोसेस होती है, मेन 7 लाइफ प्रोसेस होती है, जैसे कि मूवमेंट, चेंजिंग प्लेस और पोजीशन को मूवमेंट बोलेंगे। रेस्पिरेशन को बोलेंगे हम जनरेटिंग एनर्जी। ठीक है, कोई भी जैसे हम फूड खाएंगे तो उसका रेस्पिरेशन जब होगा तो वो उससे एनर्जी जनरेट होगी, तो वो है जनरेटिंग एनर्जी। फिर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी हमको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास में क्या हो रहा है उसको सेंस कर सकते हैं हम। ग्रोथ, हमारा इंक्रीज होता है, हमारा साइज, हमारा वेट, उसको ग्रोथ बोलेंगे। रिप्रोडक्शन, क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब एक्सक्रीशन जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में उसको रिमूव करना। न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग फूड टू बिल्ड अ बॉडी। न्यूट्रिशन मतलब जब हम खाना लेते हैं, खाना खाने क्यों खाते हैं, खाना खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमको बॉडी बिल्ड करनी है, बॉडी बनाने के लिए हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर। ऑर्गेनिजम्स को खाने की जरूरत है तो होती क्यों है, तो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को खाने की जरूरत होती है ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जो है ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं। और फूड फॉर ग्रोथ, फूड किस लिए लेते हैं, ग्रोथ के लिए लेते हैं। नेक्स्ट क्या, फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट, डैमेज पार्ट रिपेयर करने के लिए लेते हैं। कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, हमारे लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए वो जो है फूड लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब फूड्स के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो पढ़ लेते क्या है। देखिए, फूड्स में होता है फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये अलग अलग फूड्स के अंदर अलग अलग मात्रा में, अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं।
अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की डिफाइन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये कुछ कंपोनेंट हैं जो हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ये ज़रूरी होते हैं किस लिए, हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, हमारी बॉडी को डिसीज से बचाने के लिए। अब ये देख लो आप कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स एंड वाटर। अब पढ़ते हैं हम, न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय फूड। अब हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स, ओके न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो है जो ऑर्गेनिजम्स लेता है, मतलब मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स किस लिए लेता है, उसके बॉडी को यूटिलाइजेशन, मतलब उसकी बॉडी को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, उसकी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए जो है न्यूट्रिशन, मतलब जो है ह्यूमन बीइंग या फिर ऑर्गेनिजम्स जो है खाना लेते हैं। ह्यूमन बीइंग ही नहीं, प्लांट्स भी खाना लेते हैं। अब मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं, कौन से मोड होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं नीचे। तो देखिए, निबलिंग, सैलोइंग, चूइंग एंड लैपिंग, मतलब जो रैबिट होता है वो गाजर को खाता है किस तरीके से, काट काट के, ओके। अब स्वेलिंग मतलब ये जो लिजार्ड वगैरह है ये एकदम मतलब सीधे निकल जाते हैं, चबाते नहीं है। अब चूइंग मतलब, चूइंग में गाय वगैरह आती है जो कि हमारा जो भूसा वगैरह होता है उसको चबा चबा के खाती है। और लैपिंग मतलब जो हमारे कैट डॉग वगैरह होते हैं वो पानी किस तरीके से पीते हैं, जीभ से, उसको लैपिंग बोलते हैं। अब प्लांट्स की न्यूट्रिशन के बारे में बात की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन, CO2 और वाटर की जरूरत होती है प्लांट्स को न्यूट्रिशन के लिए। मतलब यही समझो कि ये जो तीन चीजें हैं यही उनका न्यूट्रिशन है। अब किस तरीके से न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। अब प्लांट्स की जो न्यूट्रिशन है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। अब हम पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक के बारे में, ठीक है। ऑटो पहले हम समझ लेते हैं ये ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक होते क्या है। देखिए, ऑटोट्रॉप्स, जो ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब फीड, मतलब खुद से फीड करना। किस तरीके से, यूजिंग सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड अदर लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस और केमिकल्स एनर्जी केमोसाइटिस टू सिंथेसाइज फूड। मतलब किस चीज का यूज करके, लाइट को यूज करके कुछ केमिकल्स की मदद से फूड को सिंथेसाइज करने का मतलब होता है ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब ऑब्टेनिंग एनर्जी थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। जैसे ह्यूमन हो गया, ह्यूमन खुद से खाना नहीं बनाता, मतलब खुद से तो बनाता है, वो पका के खाता है वो अलग बात है। मतलब ह्यूमन खुद से खाना नहीं बनाता है, जो प्लांट्स के सहारे बन लेता है। जैसे हमारे वीट हो गई, वीट कहाँ से आती है, प्लांट से आती है। तो प्लांट के सहारे हम मतलब खाना ले रहे हैं ना उनसे। तो ह्यूमन एक हेटरोट्रोपिक्स हो गया। हेटरोट्रोपिक के अंदर भी काफ़ी सारे डिविजन्स होते हैं, काफ़ी सारे वो होते हैं, अब वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स जैसे मशरूम हो गया, और ये हमारे बाल में डेंड्रफ होता है बालों में, वो भी हेटरोट्रोपिक में आता है। अब हम चलते हैं आगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है फूड मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप देखो सन, ठीक है, सन यहाँ पे है, देन क्या है, वाटर है, देन मिनरल्स है, देन शुगर है, ठीक है, और ये CO2 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट है, प्लांट को यहाँ से मिनरल मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, रूट से, रूट से उसको मिनरल मिल रहे हैं, क्योंकि वो जमीन के अंदर कुछ ऑलरेडी मिनरल्स रहते हैं, ऑलरेडी नहीं, जो वाटर है, जब वो वाटर जाता है सॉइल में, तो सॉइल से वो मिनरल प्लांट को देता है कुछ इस तरीके से। और फिर जो प्लांट्स है वो सनलाइट लेता है। सनलाइट कहाँ से लेता है, जो ऊपर उसके ऊपर भी पार्ट होता है, नीचे रूट रहती है, ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ से वो सनलाइट लेता है और वहीं से ऑक्सीजन लेता है। तो सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और CO2 इन सबको कंबाइन करके वो फूड बनाता है। और फूड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट होता है शुगर और स्टार्च भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और हमसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं किस लिए, रेस्पायर। रेस्पायर मतलब सेम काम के लिए, फूड को बनाने के लिए, फूड को डाइजेशन करने के लिए, रेस्पायर के लिए हम लेते हैं ऑक्सीजन, और फूड हमसे लेते हैं CO2। मतलब एक्सचेंज करते हैं हम प्लांट्स और ह्यूमन के बीच में। अगर प्लांट्स और ह्यूमन में से कोई एक नहीं होगा तो प्लांट्स भी नहीं रह पाएंगे और ना ह्यूमन रह पाएगा। आई होप आप फोटोसिंथेसिस समझ गए होंगे। फोटोसिंथेसिस सिंपली एक प्रोसेस है जिससे
ग्रीन प्लांट्स जो है फूड बनाते हैं किसके प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे आप पढ़ सकते हो, ये एग्जाम में आ सकते हैं। लाइक सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हमारे पास सन नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो एनर्जी है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे photosynthesis in green plants light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide and minerals into oxygen and energy rich organic compounds। सेम वही समझाया, इसको सेंटेंस लिखा हुआ है। ये सारे जो है क्या बोलते हैं, ये सारी जो जरूरत होती है इन सबको, जैसे वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तभी यहाँ पे खाना बनाते हैं प्लांट्स। अब नेक्स्ट है क्लोरोफिल पिगमेंट। अब क्लोरोफिल के बारे में पढ़ने जाने, क्या क्लोरोफिल है क्या। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि हेल्प करता है, इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास सन है, ठीक है, ये सन है, मैं रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये सन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट्स की लीफ है। अब ये सन से एनर्जी निकल रही है, ये जो एनर्जी अब इसको प्लांट को चाहिए। हमने पीछे पढ़ा कि प्लांट्स खाना बनाते हैं सनलाइट की मदद से, तो उनको चाहिए। अब वो कैप्चर कैसे करेंगे, मतलब एनर्जी तो उनके पास आ गई, वो एनर्जी कैप्चर कैसे करेंगे, पकड़ेंगे कैसे। तो उसके लिए यूज होता है क्लोरोफिल। जो लीव्स होती है, जो लीव्स होती है प्लांट की, उसमें रहता है क्लोरोफिल, ठीक है। लाइक सन है, ये यहाँ से ये जो लीव्स है इनके अंदर ये क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है। लाइक ये देखो, ये सन आ रहा है, सन की रेजेस आ रही है, और ये जो लीव्स है, ये लीफ के अंदर का हिस्सा है, इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट रहता है इस टाइप का, और यही ग्रीन पिगमेंट कैप्चर करता है सनलाइट की एनर्जी, और फिर उसको बाद में यूज लेते हैं। अब नेक्स्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा भी लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्सेस रहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे छोटे पोर्सेस रहते हैं लीव्स के ऊपर, जो किस काम में आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। और जो एक्सेस वाटर होता है, जो प्लांट एक्सेस वाटर ले लेता है, उसको निकालने में मदद करते हैं। अब ये जो पोर्सेस रहते हैं, पोर्सेस सराउंडेड रहते हैं किस चीज़ के, गार्ड सेल से। यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे छोटे छोटे पोर्सेस हैं। अब ये पोर्सेस देखो कुछ इस टाइप से रहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा डायग्राम में समझें तो, डायग्राम में समझे तो यहाँ पे देखो, ये गार्ड सेल्स हैं, ये वाले, ये जो पॉइंट पॉइंट है, ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। अब यही गार्ड सेल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग संभालते हैं किसकी, स्टोमेटा की। अब नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब जो प्लांट है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व कैसे करता है, तो देखिए ये वाटर है, नीचे मिनरल्स हैं। अब यहाँ पे देखो, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। मतलब जो वाटर और मिनरल्स हैं वो प्लांट में जाते हैं किसकी मदद से, वेसल्स की मदद से, विच रन लाइक पाइप्स। वेसल्स क्या है, वेसल्स क्या है, वेसल्स कुछ इस तरीके के पाइप्स हैं, कुछ इस तरीके से पाइप से, इनके अंदर से वाटर जो है जाता है हमारे प्लांट्स में, और यहीं से न्यूट्रिशन जाता है, ठीक है, लाइक थ्रू द रूट्स। अब यहाँ पे रूट्स में देखो पाइप्स हैं, ये यही वेसल्स है, और यहीं से न्यूट्रिशन और वाटर प्लांट्स के अंदर जाता है, स्टेम तक जाता है, ब्रांचेस तक जाता है, लीव्स तक जाता है। अब है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस का पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज प्लांट यूज कर लेता है, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर देता है, और जिससे हम रेस्पायर कर पाते हैं, जिससे हम खाना बना पाते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख लो, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, देखो यहाँ पे और डिटेल में समझाया गया है। लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, क्या निकला, ऑक्सीजन, शुगर। और जो ऑक्सीजन थी, मैंने बोला स्टार्टिंग में, शुगर को हम स्टार्च भी बोलते हैं, तो शुगर जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है आगे जाके। और वही अगर क्वेश्चन आ जाता है, द प्लांट स्टोर्ड देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ विच, डैश लग जाएगा, वहाँ पे ऑप्शन होगा स्टार्च का, तो आपको स्टार्च ही टिक करना है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्च का हम टेस्ट करेंगे आगे, अभी आगे स्टार्च का टेस्ट करना है, लाइक टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लीफ है, ये पेड़ में लगी हुई है, ठीक है। अब हमने एक ब्लैक स्ट्रिप लीफ पेपर की, उसको हमने यहाँ पे लीफ के एक हिस्से पे ऐसे दबा दिया है, मतलब क्लिप कर दिया है, जिससे वो लीफ कहीं पे, वो सॉरी जो पेपर है, स्ट्रिप है, वो कहीं उड़े नहीं। अब जो है हॉट वाटर, अल्कोहल, लीफ जो है वायर और ट्राइपॉड, इसके ऊपर हमने क्या किया है, हॉट वाटर के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल के साथ लीफ को रख दिया है। अब यहाँ पे आप देखो, एरिया ऑफ लीफ अनअफेक्टेड विद द आयोडीन, स्टार्च टेस्ट है, ये दिखा रहा है, हमने इसको ढक के रखा काफी टाइम तक,
तो यहाँ पे जब स्टार्च खाना बन नहीं पाया उतने एरिया में और वो जो है वाइटिश हो गया, इसको हम ढंग से समझ सकते हैं अगले डायग्राम के साथ, जो कि मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए इसको हम आगे समझेंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं क्या है सिंथेसाइसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी खाना बना सकते हैं। लाइक किस तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन इज नेसेसरी टू मेक प्रोटीन, जैसे ल्यूमिनस प्लांट्स फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन। तो ये हम आगे पढ़ते हैं क्या है। अब देखिए लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, यहाँ पे आप देखो लीव्स में काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन लीव्स होती है, उनमें क्लोरोफिल रहता है ना। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। हालांकि यहाँ पे ग्रीन लीव्स है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है क्लोरोफिल होगा, बट इनमें क्लोरोफिल नहीं होगा ना। ये देखो ये जो लीव्स है इनमें क्लोरोफिल नहीं होगा। अब ये यहाँ पे प्लांट्स के नाम लिखे, कौन से प्लांट्स की है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेकन प्लेस लीव्स आल्सो। इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे देखो कम अमाउंट में होता है। लाइक ये वाली लीव्स है, इसमें देखो यहाँ पे रेड है बट यहाँ पे ग्रीन है, तो ये ग्रीन पिगमेंट भी इसमें है। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये पूरी रेड है, यहाँ पे येलो, यहाँ पे हल्का हल्का ग्रीन है, तो यहाँ पे भी जो है क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे हल्का सा है ग्रीन, तो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इस तरीके से जो जो लीव्स के कलर अलग होते हैं वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होता है। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब देखो हेटरोट्रॉप के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेटोट्रॉप्स, दूसरा पैरासाइट, तीसरा इंसेक्टिवोरस, चौथा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये काफ़ी मेन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम अभी समझेंगे। अब सेटोट्रॉप से स्टार्ट करते हैं। देखो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take in nutrition is the solution from a dead decaying matter is called cetotroph। like यहाँ पे हमारे पास मशरूम है। अब मशरूम जो है जमीन में लगा रहता है, तो जमीन के अंदर जो डेड बैक्टीरियाज होंगे और डेड वायरसेस होंगे, उनसे ये जो है क्या लेता है, प्रोटीन लेता है और ये ग्रो करता है। सेटोट्रॉफ्स वो ऑब्जेक्ट्स या फिर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड मतलब खराब, सड़े हुए, मरे हुए चीज़ों में से क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। वो होते हैं क्या, सेटोट्रॉफ्स, ठीक है। प्लांट विच यूज सेटोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन आज कॉल्ड सेटोट्रॉफ्स। अब है पैरासाइट। पैरासाइट क्या था, पैरासाइट देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जैसे हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता। लाइक ये कसकटा है, ये इसके लीफ देखो येलो है, इसमें बिल्कुल भी ग्रीनिश कलर नहीं है। वो और कुछ दूसरे प्लांट्स हैं, बट ये देखो यहाँ कसकटा है और इसके पास येलो कलर है और ये जो है खाना नहीं बना सकता। अब ये क्या करेगा, देखो सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट। अब यहाँ पे देखो आप नीचे, ये जो कसकटा प्लांट है किसी प्लांट के ऊपर लिपटा हुआ है, लिपटा हुआ है मतलब उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, और यही जो प्लांट है इसको क्या दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है। अब ये जो कसकटा है ये दूसरे प्लांट से क्या ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड होस्ट। और ये नीचे जो प्लांट है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, जो कि इसको प्रोटीन दे रहा है या फिर इसको जो है न्यूट्रिशन दे रहा है, वो होस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट भी खुद खाना नहीं बना सकते, पर वो क्या करते हैं, जैसे कि कुछ को इंसेक्ट होते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। जैसे कि जैसे कुछ प्लांट है, मान लो ये जो प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट को खा के खाना बनाते हैं, और इनके पास जो है ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि खाना नहीं बना सकते खुद के लिए, बट इनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन नहीं होता जिससे खाना बना पाए। तो ये क्या करते हैं, ये जो है इंसेक्ट्स को खा जाते हैं और इंसेक्ट्स की मदद से जो है इंसेक्ट्स के जो नाइट्रोजन है उसकी मदद से खाना बनाते हैं। और इनका जो पेट में जो इनका यहाँ पे जो पेट है, मतलब पेट टाइप यहाँ पे बोल सकते हैं, ये जो है गोल सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एसिड भरा रहता है। वो एसिड जो होता है वो इंसेक्ट को पचा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, और उसका जो नाइट्रोजन है उसकी हेल्प से ये न्यूट्रिशन मतलब बनाते हैं, और इनका जो है वो न्यूट्रिशन पूरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, लीचन। अब यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जैसे कि इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। एल्गा आपने सुना होगा, एल्गी, एल्गी मतलब काई, जो प्लांट्स में आपने देखी होगी कुछ इस तरीके से काई लग जाती है, ठीक है। अब
फंगस क्या होता है, जो सफेद सफेद सा लग जाता है किसी भी चीज के ऊपर, फंगस होता है। अब ये दोनों जो है साथ में रहते हैं। देखो, फंगस ये रहा, एल्गी ये रहा, और ये मिल के बनाएंगे लिचन्स। अब ये देखो, फंगस क्या करता है, फंगस बोलता है एल्गी से कि एल्गी मैं तुम्हें शेड दूंगा। फंगस बोल रहा है कि मैं तुम्हें शेड दूंगा और तुम उसके बदले मेरे को न्यूट्रिशन दे देना। तो एल्गी क्या करती है, एल्गी ग्रीन है, क्लोरोफिल है, उसमें खुद के लिए खाना बनाती है और वो फंगस को भी खाना दे देती है, न्यूट्रिशन दे देती है। और फंगस क्या करता है, एल्गी को शेड दे देता है।